हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख वाद्य यंत्र। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि वाद्य यंत्र होते क्या हैं। तो संगीत में जितने भी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उन सबको कहा जाता है वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र जो होते हैं वो आपको बहुत से प्रकार के देखने को मिलेंगे। पहला है वायु वाद्य यंत्र, दूसरा है तार वाले वाद्य यंत्र, तीसरा है पीटकर बजाने वाले और फोर्थ है ढोलक। तो ये सभी जो हैं वाद्य यंत्र हैं और इनका प्रयोग किया जाता है संगीत में, यानी कि गाने में और डांस में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वायु वाद्य यंत्र। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है बांसुरी। बांसुरी जो होती है ये तो आप सबने देखी होगी, बांस से बनाई जाती है ये, और आजकल धातु से भी बनाई जाती है। तो ये एक वायु वाद्य यंत्र का प्रकार है। भारत के प्रमुख बांसुरी वादक हैं वो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है ये, इनसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इनका संबंध है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से और इनको पद्म भूषण 1992 में और पद्म विभूषण 2000 में, तो इनको इन दोनों सम्मानों से सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं भारत के। कुछ और बांसुरी वादक हैं एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद और वी कुंजामणि। तो ये सभी जो हैं बांसुरी वादक हैं भारत के। जो बांसुरी है वो मेनली दो प्रकार की होती है। जो उत्तर भारत में प्रयोग की जाती है वो की जाती है 7 छिद्रों वाली, और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है 8 छिद्रों वाली। ये जो 8 छिद्रों वाली बांसुरी होती है इसको वेणु और पुला गुजाल भी कहा जाता है। तो ये कुछ पर्यायवाची हैं वेणु शब्द के। वेणु को बांसुरी, बांस, केतु, बेंत, बेबस और ध्वजा। तो ये सभी जो है ये वेणु के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है शहनाई। शहनाई भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक वायु वाद्य यंत्र है। शहनाई जो है वो लकड़ी और धातु की बनी होती है और इसको मंगल वाद्य के रूप में जाना जाता है। इसको बजाया जाता है शुभ कार्य के दौरान, इसी कारण से इसको कहा जाता है मंगल वाद्य। शहनाई है। शहनाई को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये संबंधित हैं बिहार से और इनको 2001 में मिला था भारत रत्न। जो भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी कि सबसे बड़ा जो अवार्ड है भारत का वो है भारत रत्न। तो ये इनको मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये बिस्मिल्लाह खान। ये जो शहनाई है इसी की तरह सेम एक और इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे दक्षिण भारत में यूज़ होता है, उसको कहा जाता है नादास्वर। इनके सिर्फ नाम में ही डिफरेंस है, बाकी ये सेम है, इसी कारण से ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बीन। बीन जो है इसे पोंगी भी कहा जाता है और ये भी एक वायु वाद्य यंत्र का प्रकार है। ये वही वाली बीन है जो कि सपेरे यूज़ करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सपेरा है उसको कालबेलिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किंदरी। जो किंदरी है ये भी एक वायु वाद्य यंत्र है और ये हिमाचल के महासू क्षेत्र में प्रसिद्ध है। महासू जो है शिमला में पड़ता है। नेक्स्ट है कांगडुम। कांगडुम जो है इसको कांगलिंग भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट वाद्य यंत्र है क्योंकि जो इसका निर्माण किया जाता है वो किया जाता है शव की जांग की हड्डी से, यानी कि जो डेड बॉडी होती है उसकी लेग की बोन से इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रानियांग और जामांग। ये जो ग्रानियांग और जामांग है थोड़े से आपको नाम भी डिफरेंट लग रहे होंगे। तो ये जो है ये संबंधित है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति से। नेक्स्ट है हरणसिंगा। इसको हम पहाड़ी भाषा में रणसिंगा भी कहते हैं। वायु वाद्य यंत्र है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो सभी वायु वाद्य यंत्र ही है। और रणसिंगा का दूसरा नाम है कावड़ सिंगी। ये जो रणसिंगा है प्राचीन समय में इसको युद्ध के समय यूज़ किया जाता था। अगर आपने देखा होगा तो हिमाचल की शादियों में भी इसका यूज़ किया जाता है रणसिंगा का। नेक्स्ट है करनाल। करनाल जो है ये हिमाचल का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। ये पीतल का बना होता है। इसका प्रयोग किया जाता है मंदिरों में और शोभा यात्रा के दौरान। ये जो शोभा यात्रा है ये देवताओं से संबंधित होती है, जैसे कि हमारे मंडी की शिवरात्रि है, कुल्लू का दशहरा, तो उनमें जो है
शोभा यात्रा निकाली जाती है जिसमें कि बहुत सारे देवताओं को लाया जाता है, तो उसी को हम शोभा यात्रा कहते हैं। तो उसी के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अलगेजा। अलगेजा जो है एक बहुत ही छोटा सा वाद्य यंत्र है। इसको जुड़वा बांसुरियाँ भी कहा जाता है और इसमें 2 बांसुरियों को एक साथ जोड़ा जाता है, इसी कारण से इसको जुड़वा बांसुरियाँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तुड़ी। तुड़ी भी एक वायु वाद्य यंत्र है जो कि भारत के राज्य उड़ीसा में फेमस है। प्रमुख शहनाई वादक, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि शहनाई जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया में। तो जो प्रमुख शहनाई वादक है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, नेक्स्ट है अली अहमद हुसैन और तीसरा है दया शंकर। इनके अलावा भी आपको बहुत सारे शहनाई वादक मिलेंगे, लेकिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पीट कर बजाने वाले यंत्र। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मंजीरा। मंजीरा जो होता है वो आपने मंदिर में कीर्तन के दौरान देखा होगा। कीर्तन के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये जो है ये धातु की कटोरियाँ होती हैं, मतलब इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 2 धातु की कटोरियाँ, उन दोनों को आपस में टकराया जाता है, इसी को कहा जाता है मंजीरा। कुछ इस तरह का होता है ये। नेक्स्ट है ताल, खड़ताल और डफली। तो ये सभी जो है पीट कर बजाने वाले वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है हमारा ढोलक। तो इसके बाद हम जितने भी वाद्य यंत्र पढ़ेंगे ये सारे, तो ये जो है ये ढोलक का ही प्रकार है। जैसे हमारा ढोलक होता है तो सेम उसी तरह से इनको बजाया जाता है और ये दिखते भी कुछ उसी तरह के हैं। पहला है नगाड़ा, इम्पॉर्टेंट है नगाड़ा भी। नेक्स्ट है ढोलक और थर्ड है तबला। तबला जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रयोग किया जाता है शास्त्रीय संगीत में। तो जो भारत के प्रमुख तबला वादक हैं वो है जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज और साबिर खान। तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मृदंगम, ये भी एक ढोलक का ही प्रकार है। और नेक्स्ट है झांझ। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है, आपने इन सब के नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है तार वाले वाद्य यंत्र। ये जो तार वाले वाद्य यंत्र है इनमें जो तारें होती हैं उनका प्रमुख रोल होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं गिटार। तो गिटार जो है वैसे तो ये हमारी भारतीय संस्कृति से संबंधित नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता का है, लेकिन आपने देखा होगा गिटार जो है उसमें जो तारें होती हैं उनको हाथ से बजाया जाता है और उसकी वजह से ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। तो उसमें तारों का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो जितने भी हम वाद्य यंत्र अब पढ़ेंगे तो वो सारे जो है वो तारों से संबंधित है। पहला है सारंगी। सारंगी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किया जाता है और इसका जो प्राचीन नाम था वो था सरिंदा। जो भारत के प्रमुख सारंगी वादक है वो है उस्ताद शकूर खान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है ये। नेक्स्ट है पंडित राम नारायण और तीसरा है अरुणा नारायण कल्ले। तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वीणा। तो वीणा जो है बहुत ही प्राचीन वाद्य यंत्र है। जो प्रसिद्ध वीणा वादक हैं भारत के वो है असद अली खान। ये प्रसिद्ध है रुद्र वीणा के लिए। वीणा को माँ सरस्वती से संबंधित भी माना जाता है। तो वीणा के आपको बहुत सारे प्रकार देखने को मिलेंगे, जैसे रुद्र वीणा, विचित्र वीणा, सरस्वती वीणा और चित्रा वीणा। तो इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है सितार। तो सितार भी जो है तार वाले वाद्य यंत्र का ही भाग है, मीन्स ये भी एक तार वाला वाद्य यंत्र है। जो प्रमुख सितार वादक है वो है पंडित रवि शंकर, निखिल बनर्जी और अनुष्का शंकर। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पंडित रवि शंकर और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है संतूर। इसको 100 तारों वाली वीणा भी कहा जाता है, यानी कि ये वीणा का ही एक प्रकार है और इसको कहा जाता है सततंत्री वीणा। और ये जो संतूर है ये फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है सरोद। तो सरोद के जो प्रमुख वादक हैं वो है उस्ताद अजमत अली खान, अलाउद्दीन खान, बहादुर खान और शरण रानी। इम्पॉर्टेंट है ये भी सरोद। नेक्स्ट है वायलिन। तो वायलिन जो है तार वाले वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा है, लेकिन जो इसका तारत्व है यानी कि आवाज़ जो ये ध्वनि उत्पन्न करता है वो इसका बहुत ही हाई होती है। ये कुछ और हैं जो कि तार वाले वाद्य यंत्रों में आते हैं, जैसे रेवाब, बैंजो, गिटार, मैंडोलिन और तानपुरा। तानपुरा भी प्राचीन समय से यूज़ होता आया है। नेक्स्ट है पियानो। पियानो तो आप सबने नाम सुना होगा।
इसके बारे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तार और ताल दोनों प्रकार का ही वाद्य यंत्र है। आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।